हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। फ्लू हुआ तो एंटीबायोटिक्स खा ली, बुखार हुआ तो खा ली। आपका जिस्म खतरनाक तब्दीलियों से गुजरता है, अद्वियात का असर होना बंद हो जाता है। जो नॉर्मल बीमारियां भी होती हैं, इनका इलाज भी आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स हो जाता है। कई एंटीबायोटिक्स 60 से 75% तक बेअसर हो चुकी हैं। लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि जी एंटीबायोटिक्स हर बीमारी का इलाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। सियासत और दीगर करंट अफेयर्स पर तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे संगीन मसले पर बात करेंगे जो हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। हम इसे कैजुअली लेते हैं कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगियों पर बदतरीन असरात पड़ रहे हैं। और वो आदत है एंटीबायोटिक्स का बेजा और गलत इस्तेमाल। जो बज़ाहिर तो हमें फ़ायदेमंद लगता है कि फ्लू हुआ तो एंटीबायोटिक्स खा ली, बुखार हुआ तो खा ली, खांसी हुई तो खा ली। इस हवाले से उर्दू न्यूज़ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया है कि वज़ारत कौमी सेहत के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाले ममालिक में शामिल है। आज इस मुख्तसर सी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी कैसे खुद अपने हाथों से अपनी जान और सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। ये इतना संगीन मसला क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। पहले सादा अल्फाज में समझें कि एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो या तो बैक्टीरिया को मार डालती हैं या इन्हें बढ़ने से या फैलने से रोकती हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नुकसानदेह है, तवील अरसे से इनसे जानें बचाई जा रही हैं, लेकिन मसला तब होता है जब इन्हें गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये नवंबर 2024 में पब्लिश होने वाली खबर देखें, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 51% यानी 51% से ज़ायद लोग बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के खुद से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। यानी आधे से ज़्यादा लोग बगैर सोचे समझे अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं। आदादोशुमार के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में 126 अरब रुपए की एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल की गई। अक्सर होता यह है कि अगर हमें सर दर्द हो, बुखार हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द महसूस हो, तो हम सीधा फार्मेसी में जाते हैं और वो अपनी मर्जी से अद्वियात दे देते हैं हमें। इनमें सबसे आम दवा एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिन्हें लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई आम पेन किलर हो। लेकिन अब ज़रा समझिएगा कि इस आदत के क्या नुकसानात हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एंटीबायोटिक्स दरअसल बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जब आप इनका बेजा इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन्हें खाते हैं, तो आपका जिस्म खतरनाक तब्दीलियों से गुजरता है और कुछ ऐसे असरात आते हैं। पहला, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। माहिरीन के मुताबिक आप जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़्यादा बैक्टीरियाज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होगी। वक्त के साथ साथ वो खुद में ऐसी तब्दीलियां पैदा करते आएंगे जिन पर अद्वियात का असर होना बंद हो जाता है। इन बैक्टीरियाज को ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज कहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो नॉर्मल बीमारियां भी होती हैं, इनका इलाज भी आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स हो जाता है। पाकिस्तान में यूरिनरी इन्फेक्शन, सांस की बीमारियों और जल्दी अमराज पर कई एंटीबायोटिक्स 60 से 75% तक बेअसर हो चुकी हैं। टाइफाइड जैसी बीमारी में भी एंटीबायोटिक्स का जो असर है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आम एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, तो पेचीदा और महंगी अद्वियात लेनी पड़ती हैं, जिससे ना सिर्फ इलाज महंगा होता है, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, बीमारियां भी तवील हो जाती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अगर एंटीबायोटिक्स का यही हाल रहा, तो मुस्तकबिल में आम इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब एक और आम सवाल की जानब में आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हम एंटीबायोटिक्स, एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी लत में मुब्तला हो गए। आइए कुछ बड़ी वजूहत जानते हैं। पहली वजह है सेल्फ मेडिकेशन। लोग कई बीमारियों में डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद ही अद्वियात लेते हैं, जिसकी वजह ज़ाहिर है ये भी होती है कि सरकारी अस्पताल में तो बारी नहीं आती और प्राइवेट क्लिनिक्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आसान हल ये ढूंढा जाता है कि इंटरनेट से इलाज ढूंढ लें, या फिर जो घर के करीब मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज है, इनसे अद्वियात ली जाए। या फिर ये भी होता है कि बाज़ अनरजिस्टर्ड या खुद साख्ता डॉक्टर बगैर किसी साइंसी बुनियाद के मरीजों को एंटीबायोटिक्स तजवीज़ कर देते हैं, जिससे मसला मज़ीद बिगड़ जाता है। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की एक और अहम वजह ये भी है कि लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि जी एंटीबायोटिक्स हर बीमारी का इलाज है। हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता। अब ये सवाल भी इंतहाई आम है कि इस मसले का हल क्या है। पहला हल तो यह है कि अवाम में शऊर या आगाही पैदा हो या की जाए। इन्हें मालूम हो कि कोई भी दवाई लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से रुजू करें, अपनी सेहत के साथ खुद तजर्बे ना करें। लेकिन यहाँ ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में जो सेहत की सहूलियात हैं, वो इस नौयत की नहीं है कि एक आम पाकिस्तानी सरकारी अस्पतालों में जाकर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हासिल कर सके, और ना ही वो प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके इलाज करवा सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो सस्ती और मियारी सेहत की सहूलियात लाजमी फराहम करे। इसके अलावा हुकूमत को ऐसी कानून साजी करनी होगी कि हर मेडिकल स्टोर
یا فارمیسی والا ڈاکٹر نہ بن جائے اور نہ ادویات دینا نہ شروع ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ کئی رجسٹرڈ ڈاکٹرز بھی غیر ضروری طور پر سخت قسم کی اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنے کی تجویز دے دیتے ہیں کہ شاید اس سے بڑی جلدی آرام آ جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ ڈاکٹروں کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ غیر ضروری طور پر ان ادویات کے استعمال سے گریز کریں، لیکن جہاں حکومت کی ذمہ داریاں ہیں تو وہیں ہمیں خود بھی اس خطرے کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی عادت نہ بدلی تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے بیماریوں کا علاج اور بھی مشکل ہوتا جائے گا۔ جب بھی آپ کو بیماری ہو، سب سے پہلے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں یہ جو دوائیاں ہیں یہ ہماری زندگیاں بچانے کے لیے ہیں، نہ کہ خود کو مزید بیمار کرنے کے لیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔